दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। ये जो मीटिंग हुई ये एक समीक्षा बैठक थी। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उसी की समीक्षा करने के लिए ये समीक्षा बैठक कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। आपको, हमको और पूरे देश को ये पता है कि हरियाणा चुनाव का रिजल्ट जिस तरीके से आया हुआ है उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। कारण ये है कि ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग है। किस चीज़ से अलग है? तो जो चीज़ें हरियाणा के अंदर धरातल पर दिख रही थी, जिस तरीके की नाराज़गी और असंतोष हरियाणा में दिख रहा था, उसके अनुरूप ये रिजल्ट नहीं है। और इसीलिए ये एक बहुत ही अप्रत्याशित, अविश्वसनीय टाइप का रिजल्ट आया है, जिसको कि लेकर के हर कोई शौक में है। कांग्रेस पार्टी भी एक तरीके से सदमे में है। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिजल्ट इस तरीके से आया कैसे। इसी चीज़ को समझने के लिए, इस पर चिंतन मनन विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद अहम समीक्षा बैठक की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कि राहुल गांधी थे, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे। इसके अलावा और भी कई सारे नेता थे, मसलन केसी वेणुगोपाल। जो ऑब्जर्वर्स थे उसमें वो भी लोग भी थे, अशोक गहलोत जैसे लोग थे जो कांग्रेस के सचिव थे, जो कि हरियाणा चुनाव में शामिल थे, वो लोग भी थे। इसके अलावा दीपक बाबरिया, मतलब तमाम लोग थे जो कि हरियाणा के चुनाव में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। और इन सभी लोगों के बीच में विचार विमर्श किया गया। ये ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई, क्यों ये रिजल्ट इस तरीके से आया है। और इसमें जो बातें निकल कर के आई वो बातें बेहद चौंकाने वाली है। और ये चीज़ बताया गया कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं, आपको पता है। और उन 90 विधानसभा की सीटों में से तकरीबन 20 सीटों पर घपला, घोटाला, धांधली करने के संकेत मिल रहे हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं। मशीनों में हेराफेरी करने के संकेत मिल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने इस चीज़ को लेकर एक बयान भी रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो 20 सीटें हैं, इन 20 सीटों में से जो 7 सीटें हैं उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमने चुनाव आयोग को दे दिया है। और बाकी के जो 13 हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी हम बहुत ही शीघ्र चुनाव आयोग को दे देंगे। और चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसकी जांच करें और सही तरीके से जांच करें, और उसके बाद इस पर आप सही डिसीजन लें। ऐसे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरा हमने आंकड़े दिए, हमने दस्तावेज दिए, और 13 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दस्तावेज हम देने वाले हैं। इन सब में बैटरीज की शिकायतें हमारे प्रत्याशियों ने कल भी की थी और आज भी कर रहे हैं, और इससे हमने जवाब मांगे चुनाव आयोग से। जांच कीजिए और जवाब दीजिए। लेकिन एक तथ्य ये भी है, एक कटु सच ये भी है कि आज का जो चुनाव आयोग है वो जिस तरीके से काम कर रहा है उससे किसी भी तरीके का उम्मीद करना कांग्रेस पार्टी के लिए या अन्य लोगों के लिए एक तरीके से बेईमानी होगी। क्योंकि आज का जो चुनाव आयोग है वो नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का एक एजेंट बन करके काम कर रहा है। वो निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है। और इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं समझ रहे हैं, या कांग्रेस के अन्य नेता नहीं समझ रहे हैं। सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी है वो इस प्रक्रिया को फॉलो कर रही है। चुनाव आयोग को
सभी साक्ष्य जुटा करके, सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके और चुनाव आयोग को सौंप रही है और उससे कार्रवाई करने की मांग कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कि कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी पता है कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है, और इसीलिए जो अजय माकन हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने एक बात कही कि हम इसकी गहन समीक्षा कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को खंगालने का, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, सभी जो सबूत हैं, एविडेंस है, उसको जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम और आगे की कार्रवाई भी करेंगे और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये जो आगे की कार्रवाई है, ये बेसिकली कार्रवाई क्या हो सकती है? जब आपको चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं है तो आप आगे क्या कर सकते हैं? आगे आप ये कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अंतिम जो है वही है जहाँ से कि आपको न्याय की थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्लान कर रही हो, क्योंकि आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से मशीनों में हेराफेरी के संकेत आए हैं, खास करके जो रिचार्ज वाली जो बात है कि मशीनें 99% चार्ज्ड हैं, और जो मशीन 99% चार्ज हैं उसमें अधिकांश जो वोट हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, और बाकी जो नॉर्मल मशीनें हैं उसमें से मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें कि जिसकी जो बैटरी परसेंटेज है चार्जिंग का वो 60-70% के आसपास है, जो कि नॉर्मल है। तो ये एक बहुत बड़ा ये संकेत है, एक संदेह को पैदा करने का, काफ़ी है पैदा करने के लिए, और इसको सबूत बना करके और इससे संबंधित और जो चीज़ें हैं, जो साक्ष्य हैं, उसको इकट्ठा करके, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी को ये भी करना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहाँ के जो नेता हैं वो उन क्षेत्रों में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें और उनका भी फीडबैक लें, और उसको भी समझने की कोशिश करें कि अगर उन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी को दिया है तो वहाँ से बीजेपी के नेता कैसे जीत गए, या फिर इस चीज़ की जो शिकायत आ रही है कि जहाँ पर कांग्रेस के एमएलए भी जीते हैं उसमें जीत की मार्जिन कम है, जो लोगों की उम्मीद थी उससे कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जीते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक तरीके से तैयार करके, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास हैं लोग, सक्षम लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो तमाम चीज़ों को खंगाल रहे होंगे, तमाम चीज़ों की छानबीन कर रहे होंगे, और जो साक्ष्य हैं उसको जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही ठोस डॉक्यूमेंट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके और उससे न्याय की गुहार लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव जिसको कि लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, तो इस पर जनता का विश्वास और भरोसा बनाए रखना ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से बायस होकर के काम कर रहा है। चुनाव आयोग के अंदर जरा सा भी निष्पक्षता नहीं है, और इसीलिए मजबूरन इसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको सुप्रीम कोर्ट जाना ही चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर चीज़ें हो रही हैं तो फिर चुनाव कराने का मतलब ही क्या है, फिर चुनाव कराना ही क्यों है। और जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने ये बात कही आज कि अगर इतनी नाराज़गी है लोगों में हरियाणा के अंदर, इतना असंतोष है, इतना गुस्सा है, चाहे वो किसानों का को ले लीजिए, पहलवानों को ले लीजिए, जो बेरोज़गार हैं उनको ले लीजिए, जो युवा जो अग्निवीर जो सेना में जाने का सपना देख रहे थे, अग्निवीर योजना के आने से उनके जो सपने कुचले गए, उनके अंदर जो असंतोष है, नाराज़गी है। तो जब हरियाणा के एक बड़े तबके के अंदर असंतोष है, नाराज़गी है, तो फिर आखिर बीजेपी को इतनी सीटें आई कैसे, बीजेपी को वोट दिया किसने? ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी की जानी चाहिए कि वोट कौन दे रहा है। और इस चीज़ को
देश में जनता के समक्ष उजागर करने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए ताकि जो चीज़ें हो रही हैं पर्दे के पीछे, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही हैं, है ना, क्योंकि चुनाव जीत गए, दुनिया रिजल्ट देखती है, रिजल्ट के पीछे की चीज़ें कोई जल्दी देखता नहीं है, उसके तरफ किसी का जल्दी ध्यान नहीं चाहता है। मोदी जी हरियाणा में चुनाव जीत के वाहवाही हो रही है, पूरा जो गोदी मीडिया है, पूरा जो नरेंद्र मोदी की जो भक्त मंडली है, वो मोदी 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 कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता कैसे है, उसके पीछे क्या खेल किया गया है, किस तरीके से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो किस तरीके से जो जनमत है उसका गला घोटा गया है, उसको सामने लाना, बाहर लाना, इस देश के लोगों के समक्ष रखना, ये बेहद ज़रूरी है। और ये काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, तभी जा कर के लोगों का जो एक भरोसा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसको बनाए रखा जा सकता है। और लोगों को भी ये लगेगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, हमारा वोट उसी को जा रहा है। वरना लोगों के मन में धीरे धीरे ये जो चुनावी प्रक्रिया है, इससे भरोसा उठता जाएगा। लोगों के मन में ये आने लगेगा कि अरे भाई, हम वोट तो इसको दे रहे हैं पार्टी को, और ये वोट चला जा रहा है किसी और पार्टी में, तो फिर ऐसे वोट देने का क्या मतलब है। फिर धीरे धीरे उनके मन में एक निराशा आ जाएगी। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो वोटिंग है, इसको लेकर के उनके मन में निराशा आ जाएगी और फिर वो वोट देने से भी कतराने लगेंगे। तो ये जो संपूर्ण चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें लोगों का विश्वास, भरोसा बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है। और जो सच्चाई है, जो सच है, उसका बाहर आना बेहद ज़रूरी है। और ईवीएम को लेकर के जो लगातार सवाल हो रहे हैं, उस पर भी एक ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है, एक जन आंदोलन करने की ज़रूरत है, जनता को जागरूक बनाने की ज़रूरत है। तभी जाकर के कुछ सकारात्मक हो सकता है भारतीय राजनीति के अंदर। अन्यथा अगर आप ये सोचें कि चुनाव आयोग इसमें कुछ करेगा, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिलहाल ये जो 20 सीटों पर गड़बड़ी का मामला आया है, इसके आलोक में ये देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियस है और कितनी सीरियसली इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा के चुनाव तक सीमित नहीं है, आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव है, झारखंड के अंदर भी चुनाव है, और भी कई चुनाव होंगे इस देश में। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास की बहाली बेहद ज़रूरी है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई भी चीज़, कोई भी कमी, कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और इस चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस पार्टी को भी धक्का लगा है, कांग्रेस पार्टी को भी ठेस पहुंचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूरी तत्परता के साथ इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए। और लोगों में ये जो तमाम इससे संबंधित सूचनाएं हैं, उसको भी पब्लिक डोमेन में लोगों से शेयर करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।